हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सभी उन निवासियों को जो टूटी दीवार से इधर रहते हैं और टूटी दीवार का रास्ता रुकने से जो अव्यवस्था फैली है, यातायात की, बच्चों की शिक्षा की, मेडिकल की, आपसी संबंधों की, बाजार से सामान लाने की, उससे इस एरिया के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और शाम को जो मुरली वाली गली है उसमें बेहद बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और छोटे छोटे बच्चे जो अपने आप स्कूल जाया करते थे, आज उनको 60-70 साल की उम्र के माँ बाप स्कूल में छोड़ दे जा रहे हैं और समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि मुरली बारी रोड एकदम भर जाती है जब बच्चे जाते हैं। इस चीज़ से त्रस्त होकर के कानून तो अपना काम करेगा ही, इनके खिलाफ अपील में भी जाया जा रहा है और कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपका भी काम है कि ये जो अवस्था फैली हुई है इसकी सूचना जगह जगह आप दें। इसकी सूचना टिहरी थाने में हमारे ही कार्यकर्ता ने भेज दी है और उन्होंने एक परफॉर्मा भेजा है कि आप भी इसको विभिन्न जगहों पर भेजें और उनके एड्रेस के साथ इस वीडियो को मैं डाल रहा हूं। पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है इसमें। सेवा में विषय टूटी दीवार, अशोक वाटिका, सार्वजनिक मार्ग बंद होने के कारण उत्पन्न गंभीर यातायात अव्यवस्था, जन सुरक्षा संकट, आपातकालीन सेवाओं के बाधित होने के संबंध में तत्काल वैधानिक हस्तक्षेप हेतु प्रारंभिक विधिक निवेदन। ये अभ्यावेदन पूर्णतः जनहित में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी निजी विवाद में पक्ष लेना नहीं है, बल्कि हजारों नागरिकों के जीवन सुरक्षा, सुरक्षित आवागमन के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रशासन का तत्काल ध्यान आकर्षित करना है। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं दक्षिणपुरी के देवली क्षेत्र का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका ध्यान एक अत्यंत गंभीर जनहित और कानून व्यवस्था से संबंधित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विस्तृत संवैधानिक एवं विधिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1 डी, 21 व 38 के अनुसार नागरिकों की समानता, स्वतंत्र आवागमन, जीवन और जन कल्याण की रक्षा राज्य का दायित्व है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1970 एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात नियम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस की वैधानिक दायित्व है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सिद्धांत पुलिस को लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा संभावित जोखिमों की रोकथाम हेतु निवारण कार्रवाई करने हेतु दायित्व प्रदान करते हैं। आपातकालीन सेवाओं का बाधित होना जनहित एवं जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है, अतः त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप की अपेक्षित है। प्रार्थनाएं तत्काल संयुक्त निरीक्षण कराया जाए। पर्याप्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की जाए। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड हेतु निर्बाध आपातकालीन सुनिश्चित किया जाए। दीर्घकालिक यातायात प्रबंध योजना तैयार की जाए। इस अभ्यावेदन पर की गई कार्रवाई से लिखित रूप में अवगत कराया जाए और आप अपना नीचे दस्तखत कर दो। दोस्तों, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कल को मान लीजिए कहीं आग लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई झगड़ा हो जाता है तो उस जगह पुलिस भी नहीं पहुंचा पाएगी और मेडिकल हेल्प भी नहीं मिल पाएगी। और जिस प्रकार का जाम यहाँ पर पैदा हो गया है उसको जाम को क्लियर कराने के लिए यहाँ परमानेंट ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कराई जाए। और जो परेशानी हुई है ये केवल और केवल ये इनकी व्यक्तिगत रोड नहीं है, ये प्राइवेट रोड नहीं है, इनका एरिया केवल और केवल पीएम उदय योजना के अंतर्गत रेगुलराइज्ड है और यहाँ पर सभी प्रकार के पब्लिक फंडों से इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और जिस समय पब्लिक फंड से डेवलपमेंट शुरू हुआ उस समय से ये रोड एक पब्लिक के खिली हुई है। और यहाँ कृष्णा पार्क की 3 रोड जाती हैं, तीनों की तीनों जाकर के फिरनी रोड में मिलती हैं। जानबूझ करके RWA ने ये कदम उठाया जल्दीबाजी में। इन्होंने अपील का भी टाइम नहीं दिया जहाँ पर कोर्ट डिसाइड करता और जा करके बना दिया और पता चलना लगा है कि अभी भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उधर ये मंदिर भी बना रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, उनके साथ माननीय श्री अमित शाह पता दे रखा है, माननीय श्री नित्यानंद राय राज्य मंत्री गृह भारत नॉर्थ ब्लॉक में है, माननीय उपराज्यपाल जी का पता आप देख सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजिए, गृह सचिव को भेजिए, मुख्य सचिव राजधानी क्षेत्र को भेजिए और उसके बाद पुलिस आयुक्त दिल्ली को भेजिए और विशेष पुलिस आयुक्त यातायात दिल्ली पुलिस को भेजें, ये पुलिस उपायुक्त दक्षिण जिला को भेजें, जिला मजिस्ट्रेट को भेजें
और माननीय अध्यक्ष दिल्ली आपदा प्रबंधन को भी भेजें, सदस्य सचिव आपदा प्रबंधन को भेजें, और शाम नॉर्थ मार्ग इसको निदेशक दिल्ली में और भी जहाँ भी आप भेज सकते हो, इन चीज़ों को अवगत कराइए कि यहाँ एक बहुत बड़ी अव्यवस्था पैदा हो गई है और जो ट्रैफिक है वो एक जगह भी जाम हो गया है पूरा का पूरा, और यही अव्यवस्था रही तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इस लें, या व्हाट्सएप पर भी ये मैटर पड़ा हुआ है, और जगह जगह आप अपने लेटर भेजें, चाहे एसपी से भेजें, रजिस्ट्री से भेजें या मेल करें, जैसे भी चाहें। ये बैठने का समय नहीं है, ये जागरूक होने का समय है, और जो कोर्ट की कार्रवाई है, अदालती मामले हैं, उनमें कार्रवाई हो रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है आप अपना सहयोग करें, योगदान करें, हर तरीके से करें, शारीरिक रूप से करें, मानसिक रूप से करें, और आप फाइनेंशियली करें, और जो भी कुछ बन पड़े आपसे वो करें। और हमें लगता है कि जब ये चीज़ें सारी एक्चुअल स्थिति, जो वास्तविक स्थिति है ग्राउंड पे, जब अधिकारियों के नॉलेज में आएगी तो वो भी इस बात को समझेंगे, हाँ यहाँ कोई बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। उस आपदा से बचने के लिए क्या किया जाए, देखते हैं सरकार क्या करती है, या गेट को खुलवाती है और कुछ करती है, या फिर कोर्ट में ही कोई ऐसा मामला आता है। क्योंकि डीडीए एक्ट और एमसीडी एक्ट पास होने के बाद 1957 से ही इस प्रकार जो इन्होंने रास्ता रोका है, जब ये डेवलपमेंट में आ जाते हैं और ये पीएम उदय में आ गए हैं तो उस समय ये रास्ता इनका नहीं रहता है। इन्होंने जानबूझ करके अड़ंगा अड़ाया है। ये इनकी प्राइवेट कॉलोनी का रास्ता नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि इनकी प्राइवेट कॉलोनी प्राइवेट पहले कभी थी, लीगली ओरिजिनली थी, लेकिन आजकल ये रेगुलराइज्ड है, जिससे ये पब्लिक फंडों से इसको वित्त पोषित किया जा रहा है, या इनके मतलब निर्माण किया जा रहा है, जो कुछ भी है। अब इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।